अमेरिका में ये है कि ड्राफ्ट सिस्टम होता है, वो ये कि जब किसी जंग में जाए, लंबी हो जाए, तो अब उनको रिजर्व भी फौजी चाहिए कि भाई वो भी आके सर्व करें, तो वो ये करते हैं कि एक वोटिंग का, एक लॉटरी का एक सिस्टम होता है ड्राफ्ट का, और उसमें लोगों को रैंडमली फिर चूज करते हैं कि बेटे आप आ जाओ, आपका नाम आ गया, अपने मुल्क को आप सर्व करो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे देखें, जो मेडिकल प्रोफेशन जिस तरह है, अभी देखें एक पूरा प्रोफेशन है, इनका अपना एक कोड है। हमने ये करना है, इसके मुताबिक हमने अपने प्रोफेशन को इस तरह आगे बढ़ाना है, इस पर ऐसे हमने अमल करना है। मोहम्मद अली जो थे, उन्होंने कॉजियस के लिए उनका नाम था, और उनका नाम वियतनाम के वॉर ड्राफ्ट में उनका आ गया। यार देखो, अगर इस तरह की हरकत अगर हम करें, बिकॉज दिस लुक एट्स द मोरालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है ना, कि अगर इसकी यही हमने करना शुरू कर दिया, यार कल फिर और लोग भी करेंगे, फिर तो किसी की भी जान महफूज नहीं है। तो चलें जी, लेट्स शेयर। मैं अपनी पावर पॉइंट जो है नौजवान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड आई होप एवरीबडी कैन सी दिस। अच्छा जी, एथिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो नौजवान, उसमें बात यह है कि हम एज इंसान, एक देखिए, एक सोशल एनिमल्स हैं हम लोग, और हम लोग मुख्तलिफ कम्युनिटीज में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में इकट्ठे रहते हैं। मॉडर्न जो सिटी है वो सिटीज में, कंट्रीज में, नेशन स्टेट्स में मुख्तलिफ जो ना हमारी कम्युनिटीज अब बन चुकी हैं। अच्छा, इन सोसाइटीज में होता क्या है कि वी हैंग ऑन अ सेकेंड, सोसाइटी नाउ इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड अंडर अ सिस्टम ऑफ रूल्स। कोई ना कोई सिस्टम एक रूल्स का होता है कि फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ अस वांट टू नो व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस मौके पर क्या करना चाहिए, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। हम एक सिस्टम ऑफ रूल्स उसके लिए बनाते हैं, और मकसद इन रूल्स का सानों का ये होता है, एडवांस द गुड ऑफ मेंबर्स ओवर टाइम। जो भी इस ग्रुप के मेंबर हैं, चाहे एक मुल्क है, कम्युनिटी है, आपका कबीला है, जो भी है, ओवर टाइम व्हाट वी वांट इज के लोग जो है उसमें उसकी बेहतरी। तो सोसाइटीज ने जो है तीन चीजें जो है यहाँ से फिर निकली हैं, विच ओवर टाइम, विच आर सेट्स ऑफ रूल्स विच गवर्न सोसाइटीज। तो तीन चीजें जिनके बारे में बात करूंगा। एक है व्हाट इज कॉल्ड मॉरल्स, 1 मिनट में मैं उसे बताऊंगा। सेकंड इज व्हाट इज कॉल्ड लॉज। थर्ड इज व्हाट इज कॉल्ड एथिक्स। ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं, आमतौर पे हम लोग आपस में बहुत इनको गड़बड़ कर देते हैं। आइए हमको जरा एक एक करके जरा देखते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद व्हाट्स कॉल्ड मॉरल्स। ठीक है जी, मॉरल्स क्या होते हैं? ठीक है जी, so this is essentially the personal principles upon which an individual bases his or her decisions about what is right, what is wrong. एंड ऑफ द डे हम चाह यही रहे इस सवाल का मेजबान, और बड़ा अहम ये सवाल है यार इस मौके पर, ये राइट क्या चीज है, रॉन्ग क्या चीज है। और यूजली कोई ना कोई कोर बिलीफ्स होते हैं जिसपे हम लोग एज इंडिविजुअल्स जो हम लोग यकीन रखते हैं। ठीक है जी, और इसी की बुनियाद पर एक स्टैब्लिश हम एक कंसेंसस करते हैं। तो मॉरल्स की जहां तक अगर हम बात करें, ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो हमें डिफाइन कर रही होते हैं हमारे मॉरल्स को। मिसाल के तौर पे हमारी एज, जवानी में जो एक चीज बड़ी अच्छी, बड़ी सुलझी, बड़ी वो लग रही होती है, जब बड़े होते हैं ख्याल आता है यार काश ना किया होता, ये क्यों हमने अपनी जवानी जाया की। ठीक है ना। कल्चरल ग्रुप जिससे आपका ताल्लुक है, जिससे एथनिक बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, हम सब देखें इस तरह पाकिस्तान से ज्यादातर हम लोग, हम सभी पाकिस्तान से ही हमारा ताल्लुक है। हम लोग जो है यही करते हैं कि हम लोग एक ट्राइबल सिस्टम से हमारा ताल्लुक है, ज्यादातर मुख्तलिफ कबीलों से हमारा ताल्लुक है। थोड़ा सा भैया इसको म्यूट कर दीजिए जी। तो उसमें यह कि हमारे जो कल्चर और एथनिक जो बैकग्राउंड है वो भी हमें डिफाइन कर रहा होता है कि क्या चीज राइट है, क्या रॉन्ग है। ठीक है ना। मैं एक वैसे मिसाल जरा देने के लिए कहता हूँ कि जिस तरह लेट से आप किसी के घर मेहमान जाएं, और आपके सामने आपका मेहमान ये कुकीज भर के आपके सामने रख दे। अब है तो बड़ी अच्छी कुकीज हैं, दिल आपका ही बड़ा चाह रहा होगा यार मैं भी ये कुकीज खाऊं, मगर हमारी बैकग्राउंड, हमें, हमारा कल्चर हमें क्या कहता है, हमारी सोसाइटी हमें क्या कहती है भाई, आकाश में इसका एक पोल ले सकता है। मगर आमतौर पर यही होगा, बेटा दो से ज्यादा बिस्किट नहीं लेने, तो तीन से ज्यादा नहीं लेने, इससे ज्यादा लोगे तो अम्मी डांटेगी फिर, ठीक है। या इवन हो, पत आई मीन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है ना। तो हमारी सोसाइटी हमें क्या कहती है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। मैं जो हूँ, मेरा अपना ताल्लुक जो है रवात से, मेरा बैकग्राउंड है। हमारे यहाँ देखें इस तरह होता है कि अगर हम चारपाई पर बैठे हों और हमारा कोई बड़ा अगर आ जाए, हमारे यहाँ द राइट थिंग टू डू इज कि उनको, जो उनका सिरा वाला जो साइड है उस पर उनको बड़े को बिठाया जाता है खुद,
पैर वाली साइड पे बैठा जाता है, जो छोटा होता है वो एहतरामन ये करता है। अभी देखें, ये चीजें जो मैंने आपसे जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये कोई कोडिफाइड नहीं है, ये किसी जगह लिखी नहीं हुई है, किसी चीज से साबित नहीं हो सकती, किसी को रिलीजियस वो बैकग्राउंड इसका है, बट वी स्टिल डू इट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ आवर कल्चरल बैकग्राउंड, उसके हिसाब से हम लोग चीज को कर रहे होते हैं। फिर रिलीजन, व्हाट एन अमेजिंग थिंग इट इज, और कैसे वो हमारे मॉरल्स को एवरी डे जो हमारे एक्शंस है उसको किस तरह वो डिफाइन कर रहा होता है। रिलीजन अगर आप देखिए, सुबह से अगर हम देखें, अल्लाह के डर से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, सुन्नत की मोहब्बत में, सुन्नत के इत्तबा में, कितने काम हैं जो हम लोगों ने आज किए होंगे। लेट्स से आज जुम्मे का दिन था, अब जुम्मे के लिए हाँ भाई, कि भाई एक सुन्नत की इत्तबा में, चलो यार आज जरा खुशबू लगाओ, नए कपड़े पहनो, आओ जरा गुस्ल करो, हैं। ये अब ये एक मोहब्बत में, एक मजहब की उसमें हम लोग ये काम करते हैं। दैट फॉर अस द राइट इज द राइट थिंग टू डू। गुनाह से बचना, सवाब की नीयत से अल्लाह की खुशनुदी की खातिर को काम करना, रिलीजन हमें बहुत बड़ा एक जो हमारा एक फैक्टर है, व्हाट इज राइट और रॉन्ग का, जहां से हमें जो मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, जिंदगी के तल्ख तजर्बात, बीइंग एट द राइट प्लेस राइट टाइम, रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम, जिंदगी के तजर्बात आपको सिखाते हैं। मैं आज ही अपने स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था कि अभी ईरान में तकरीबन 56 डेज से जो है इंटरनेट बंद है। यार आप सोचो, 56 डेज से एक पूरे मुल्क में इंटरनेट को बंद किया गया है, कैसे उनके लाइफ पे एक्सपीरियंस होंगे, और वो कैसे उनकी जिंदगियों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोगों के जॉब्स को, रोजगार को, उनके। अगेन दिस थिंग इवेंचुअली गोज डाउन टू व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, वहां होता है। आपकी एजुकेशन, किस किस्म के टीचर से आपका टाकरा पड़ा, किस किस्म की, इवन ये है कि किस किस्म के स्कूल में आप गए, वहां पर किस किस्म के टीचर से आपके जो है आप आमना सामना हुआ, उनसे इन्फ्लुएंस हुआ, मेंटरिंग हुई। जेंडर के देखिए, मैं यहाँ लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, खवातीन का जो है एक, हर कल्चर के लिहाज से एक लिव जो एक्सपीरियंस होता है, राइट और रॉन्ग, वो भी कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मुझे याद पड़ता है, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, हमारे यहाँ तो डिबेट्स हुआ करती थी हमारी ही सोसाइटी में, ये पढ़ना भी चाहिए या नहीं, पढ़ाना भी चाहिए बच्चियों को या नहीं, ये ड्राइविंग मुनासिब है इनके लिए या नहीं, कौन कौन से प्रोफेशंस में जाना चाहिए, लिबास, हम मुख्तलिफ चीजों पर हमारे यहाँ बड़ी लाइवली डिबेट्स हुआ करती थी हमारे ही माशरे के अंदर। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, हाँ भी लड़कों के लिए ये चीज है, लड़कियों के लिए, तो देखिए ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं जो हमें डिफाइन कर रहे होते हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, चैट में कुछ चीजें जरा आ रही हैं, जरा मैं जरा उनको भी जरा साथ से देखता हूँ। एक से ज्यादा इसमें एथिक्स बैकग्राउंड, जी मैं एथिक्स की तरफ नौजवान अभी जरा मैं आ रहा हूँ, थैंक यू। तो ये था भाई मॉरल्स। उससे जो अगली चीज है नौजवानों, वो है आपकी एथिक्स। एथिक्स इससे थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है भाई नौजवानों के, this essentially is the set of rules, code of behavior that is defined by the group to which an individual belongs. This is more to do with your professional competence, किस ग्रुप से, किस जो है आप, फॉर एग्जांपल किस बॉडी ऑफ नॉलेज से आपका जो है आपका तो एक ताल्लुक है, एथिक्स वहां से डिफाइन होती है। And it establishes boundaries of generally accepted behavior, which conforms to generally accepted norms, which may change over time to meet the evolving needs of the society or a group of people. ठीक है। तो और मकसद इसका ये होता है, help members of a group understand their roles and responsibilities so that they can work together to achieve mutual benefits such as security, access to resources, pursuit of life goals. तो मिसाल के तौर पे देखें, जो मेडिकल प्रोफेशन जिस तरह है, अभी देखें एक पूरा प्रोफेशन है, इनका अपना एक कोड है, हमने ये करना है, इसके मुताबिक हमने अपने प्रोफेशन को इस तरह आगे बढ़ाना है, इस पर ऐसे हमने अमल करना है। अब देखिए, ये मॉरल और एथिक्स में डिवीजन कहाँ आ रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद एथिकली करेक्ट हों या एथिकली एक्सेप्टेबल हों, मॉरली क्वेश्चनेबल हो सकती हैं। विल कम टू दैट इन अ मोमेंट। लॉ, लीगल प्रोफेशन हो गया, दुनिया के बहुत सारे प्रोफेशन हैं, टीचिंग के प्रोफेशन, उसका अपना एक कोड ऑफ एथिक्स है। तो ये वो ग्रुप है, वो अब खुद डिफाइन करता है कि क्या रूल्स
क्या कोड ऑफ बिहेवियर होना चाहिए हमारे लिए, कि और मकसद इसका ये कि ये एक जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म है, और जिससे हम ओवर टाइम जो हमारी जो ग्रुप है जो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो इवॉल्व भी करता रहे और सोसाइटी को उससे फायदा होता रहे। मैं मिसाल मेडिकल से शुरू करता हूँ। आपने यकीनन ऐसे नॉवल, ऐसे आपने जैसे कहते हैं ना स्टोरीज सुनी होंगी कि लेट्स से किसी डॉक्टर के दरवाजे पर किसी को खटखटाया, उसने बाहर जाके देखा तो एक रिनाउंड टेररिस्ट, एक रिनाउंड कातिल, वांटेड पर्सन इज राइट देयर, जख्मी हालत में है। तो अब मेडिकल प्रोफेशन का एथिक्स क्या कहता है भाई? जो भी आपके दर पर आए आपने भाई उसको ट्रीट करना है। अच्छा, बाद में मूवीज में उन नॉवेल्स में आपने ये भी देखा होगा कि बाद में डॉक्टर साहब को बड़ी परेशानी बाद में हुई होगी, लॉ उनके पीछे आया होगा। विल गो टू द लीगल पार्ट इन बिट, कि आपने क्यों उसको ट्रीट किया, क्या वो किया, क्या ये सही था। उनका एथिकल कोड यही कहता है। ओके, लीगल प्रोफेशन की तरफ अब जब जो हम आए, ठीक है ना, अब जो हमारे जो लीगल प्रोफेशन है उसके सामने देखें, लॉयर्स के सामने लोग आते हैं जो अपना इकबाल जुर्म भी करते हैं, कि हम जो है, अब उनका जो एथिकल कोड है वो ये कहता है कि भाई जो उनके पास आए, जिनसे जो उनके क्लाइंट है, उनके हुकूक का वो जो है भरपूर दिफा करें, उनको भरपूर एक मौका दें कि वो अपना दिफा कर सकें, उनकी सजा को मिनिमाइज करें, उनको ना उनके बेटरमेंट के लिए काम वो करें। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर यह भी होता है कि जिन लोगों को वो डिफेंड कर रहे होते हैं वो कातिल भी होते हैं, वो मुजरिम होता है एक्चुअली। तो देखो भाई, जो अच्छे लॉयर्स जो एथिकल, जिनका एक मॉरल स्टांस भी होता है, वो तो मना कर देते हैं, वो कहते हैं भाई मेरे पास नहीं आओ यार, अपने आप को पुलिस के हवाले करो। ये अच्छे वो जो लॉयर्स हैं वो ये करते हैं। मगर हम ऐसे ही बहुत लोगों को जानते हैं जो उनको एक्चुअली डिफेंड करते हैं, जानते हुए भी कि ये जो है ये गलत है, ये मॉरली क्वेश्चनेबल, मॉरली बिल्कुल रॉन्ग, एथिकली दे डूइंग द ड्यूटी। बात समझ में आ रही है? एक फर्क है यहाँ पर, हम लोग आपस में ह्यूमन इसको गड़बड़ कर देते हैं। मैं एक और प्रोफेशन की बात करता हूँ जो आपका जो है, जो हमारे जो डिफेंडर्स ऑफ आवर बाउंड्रीज जो है थ्रू आउट हिस्ट्री, जो हमारी जो आर्म फोर्सेस जो मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ जो उसमें रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों की, मुख्तलिफ जगहों की, मुख्तलिफ सल्तनतों की, बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं। कभी कभी उनको ऐसे भी ऑर्डर्स मिलते हैं वो काम करने को जिस पे उनको कोई फख्र नहीं होता। खोपड़ियों के पैनार बना दो, औरतों पे जुल्म करो, फला उस पर गलत काम जो है वो उसमें डालो। लोग उस पे बाद में पछताते भी हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। वो लोग जिन्होंने एटम बम जो फेंका, अब वो उनकी ड्यूटी थी, ठीक है ना, क्वेश्चन वो नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उन्होंने रिग्रेट किया कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। ठीक है ना। तो बहुत सारी जगहों पर फिर क्लैश भी आता है। मेरा जो मसला, जो मैं जो जिस सारी इस मकसद जो आज जो करने का वही है, हम प्लीज इसको जरा दो डिफरेंट स्ट्रीम्स को हम अलग अलग रखना में बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम देख, मैंने अर्ज जो किया ना, हम जब एक और जबान से एक चीज हमारे पास जब हम लेकर आते हैं, हम गड़बड़ उसके मानी को कर देते हैं। सो एथिक्स इज अ लिटिल डिफरेंट, मॉरल्स इज अ लिटिल डिफरेंट। ठीक है। हाँ, लेकिन है ये सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कि भाई व्हाट इज एक्सेप्टेबल फॉर अ पर्टिकुलर सोसाइटी। एक मिनट, चैट में एक जरा आया हुआ है, जरा इसको देख लेते हैं। सो यस, यस, फॉर एग्जांपल ओपनहाइमर की जो मूवी में थे, वहां पे लोगों ने बाद में रिग्रेट किया कि हम लोगों ने ये क्या किया है। ठीक है। सो बेटे, ये हो गया एथिक्स का। ठीक है, जरा और आगे जाते हैं, ये थोड़ा आगे, जरा थोड़ी क्लैरिटी आपको इसके साथ आगे जरा होएगी। तीसरी जो चीज है नौजवानों, वो है आपका लीगल सिस्टम। नाउ लॉज आर कोडिफाइड, ठीक है ना। लॉज कोडिफाइड होते हैं, ये सिस्टम ऑफ रूल्स हैं जो हमें बताते हैं व्हाट वी कैन एंड कैन नॉट डू। ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंस अब यहाँ पर आ गया। सो लॉज आर एनफोर्स बाय सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पुलिस हो गया, कोर्ट्स हो गए, लॉ मेकिंग बॉडीज, पॉलिसी मेकिंग जो होती हैं वो लॉज बनाती हैं। अगर आप एक कानून को तोड़ेंगे तो आपको सेंसर भी होगा, फाइन हो सकता है, इम्प्रिजमेंट हो सकता है। ये लॉ है, ठीक है ना। Sometimes the laws of these various jurisdictions are in conflict, creating confusion and uncertainty। बिल्कुल हो सकता है जी, जिस तरह हम लोग के आप 18वीं तरमीम के बाद मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ चीज़ों के लिए लॉज अब हो गए हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आप लेट से एक सूबे से दूसरे सूबे में क्रॉस करें, वहां पर शायद उस चीज़ का एक और लॉ। मैं आपको अपना, मैं अमेरिका में से मैंने एमएससी की थी, तो मैं याद पड़ता है कि मैं टेक्सास में था।
टेक्सास में उस वक्त मैरिजुआना जो है, ये हशीश, ये बैन था इस पे। अच्छा, उसके बिल्कुल साथ लुइसियाना स्टेट थी। अच्छा, वहां पे अलाउड थी। तो आई एक्चुअली नो सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु वेंट टू लुइसियाना। उधर से वो स्मोक करते करते आए, और जैसे ही उन्होंने वो क्रॉस किया लुइसियाना से टेक्सास के अंदर, आगे पुलिस खड़ी, उन्होंने उनको रोका, गाड़ी को तलाश लिया, उनका वो लिया, उनका स्मोकिंग वो से कि यहाँ भी इनहेलर लेके, यहाँ भी तुम्हारे अंदर क्या काउंट है इस वक्त। दे कॉन्ट देम, नैप्ड देम। उधर जो है जुरिस्डिक्शन और थी, यहाँ पे जुरिस्डिक्शन कुछ और है। ठीक है ना। नाउ यू आर इन लॉ की का आप मुखालफत कर रहे हो। दूसरा ये कि लॉज स्टैटिक नहीं होते, न्यू लॉज मुख्तलिफ आते रहते हैं और इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, रिपील भी होते हैं, मॉडिफाई भी होते रहते हैं एग्जिस्टिंग लॉज, वक्त के साथ साथ। ठीक है ना, क्योंकि वक्त के साथ उन्हें भी आगे बढ़ना होता है, तो ये जरूरी है। दूसरा ये कि द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर लॉ में बी डिफरेंट इन द फ्यूचर फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे। आज क्या है, कल क्या है, उसमें भी एक फर्क आता है। ठीक है जी। तो चलें जनाब। तो ये जनाब, ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं जो कोई भी सोसाइटी जो है अपना जो है कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग, व्हाट इज एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, ये तीन चीजें जो हैं यहाँ हर सोसाइटी में तकरीबन होती हैं। एक है आपका मॉरल्स। ठीक है ना। और ये बिल्कुल हो सकता है कि ऐसी भी सिचुएशंस आए जब ये आपस में एक दूसरे से गड़बड़ होंगी, आपस में एक दूसरे से तसादुम भी होगा। ये बेदर्द, ये लाजमी एक चीज है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होगा। सो एग्जाम्पल, मॉरल्स आपके पर्सनल बिलीव्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ठीक है जी। एथिक्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ कोड्स ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ इंडिविजुअल बाय ए ग्रुप। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। आप एक बिजनेस में हैं, आपका बिजनेस आपसे ये एक्सपेक्ट करता है, आप ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, ये होगा, ये आपका ड्रेस कोड होगा, अप्लाई होगा। दैट्स योर पर्टिकुलर ग्रुप। लॉज जो है सिस्टम ऑफ रूल्स दैट टेल अस व्हाट वी कैन एंड व्हाट वी कैन नॉट डू। विद जुरिस्डिक्शन दे विल बी डिफरेंट। आप बाउंड्री क्रॉस करके किसी और जगह पर पहुंच जाएं, वहां पर बिल्कुल एक डिफरेंट लॉ होगा, यहाँ एक्सेप्टेबल है, वहाँ अनएक्सेप्टेबल। सो दिस इज थ्री थिंग्स विच गवर्न एनी सोसाइटी, दे आर ऑल डिफरेंट। अच्छा, अब होता यह है कि हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स, मैं एक मिनट, ये तीन सर्कल्स बना रहा हूं, ठीक है जी। दिस इज हाउ वी को एग्जिस्ट विद द वर्ल्ड। हो ये रहा है कि हम लोग, ये जो तीनों चीजें हैं इसके बीच में हम लोग कहीं को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हम सब कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा होगा। हमारे मॉरल्स हैं, ठीक है ना, इस पे हम अमल करने की कोशिश करते हैं, मगर कहीं पे कुछ होगा एथिकल उससे, तो उसमें हम एक बना लेते हैं। लॉज जो है फिर वहाँ उसको हम गड़बड़ कर लेते हैं। मैं इसकी मिसाल में, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद वाले बड़े आराम से समझ जाएंगे। ये ऐसी है कि जैसे हम लोग इस्लामाबाद में जब होते हैं तो सीट बेल्ट सब ने पहनी होती, जैसे फैजाबाद क्रॉस करके जैसे रावलपिंडी में आते हैं सब अपनी सीट बेल्ट उतार देते हैं। और जो है, हालांकि पाकिस्तान ही है, वहां पे भी वही लॉ है कि भाई सीट बेल्ट पहनो, अब जरा बल्कि सख्ती ज्यादा भी होगी है, लेकिन लॉ का इतना इम्प्लीमेंटेशन शायद है नहीं। ठीक है। तो दिस इज वे वी मेनी ऑफ अस विल बी लिविंग रियल वर्ल्ड, ऐसा होता है। और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ ये एक दूसरे की सख्त मुखालफत में भी होते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। मैं एक छोटा सा रीसेंट उसमें करूंगा, क्योंकि इवेंचुअली देखें फिर ऐसी बात होगी। मिसाल के तौर पे ये 18 साल से कम उम्र की शादी का, बहुत सारे हमारी जो इंटरप्रिटेशन जो रिलीजन की करते हैं उनका ये है कि भाई हमारे वहां से जो आता है वो ये है कि भाई ये तो गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। लॉ अब आपका एक बन चुका है कि नहीं, और बहुत सारे हमारे सूबों में भी ये बन चुका है कि 18 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते, होगी तो जुर्म होगा, पकड़ेंगे हम आपको। मॉडल शायद आपके कुछ और कह रहे हैं उसको। तो ये क्लैश फिर वहां आता है जरूर जी। जनाब, चलें जी, आपको एक तारीखी, चलें जी, एक जरा वाकया एक सुनाते हैं, एक मिनट, जरा एक और कमेंट है वो आगे, ठीक है जी। एक तारीखी वाकया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मोहम्मद अली बॉक्सर के बारे में। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे जो मोहम्मद अली बॉक्सर थे। ठीक है। अच्छा, अमेरिका में ये है कि ड्राफ्ट सिस्टम होता है, वो ये कि जब किसी जंग में जाए, लंबी हो जाए, तो अब उनको रिजर्व भी फौजी चाहिए कि भाई वो भी आके सर्व करें, तो वो ये करते हैं कि एक वोटिंग का, एक लॉटरी का एक सिस्टम होता है ड्राफ्ट का, और उसमें लोगों को रैंडमली फिर चूज करते हैं कि बेटे आप आ जाओ, आपका नाम आ गया, अपने मुल्क को आप सर्व करो। ठीक है। मोहम्मद अली जो थे, उन्होंने कॉजियस के लिए उनका नाम था, और उनका नाम वियतनाम के वॉर ड्राफ्ट में उनका आ गया। ये अप्रैल 28 1967 की बात है। नए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था।
He refused induction into the US Army, citing religious beliefs as a Muslim and opposition to the Vietnam War. एक मॉरल उसकी बुनियाद पर, एक लीगल उसके खिलाफ उन्होंने क्लैश की। लॉ यही कह रहा है कि यू नीड टू डू दिस, उन्होंने कहा जी मेरे बिलीफ्स सिस्टम्स, मेरा, और ये कि दूसरा ये कि मैं इसकी जो 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 मोरालिटी है इस वॉर की, मैं उसके खिलाफ हूं। तो उस डिसीजन से हुआ क्या, इट कॉस्ट हिम हिज हैवी वेट बॉक्सिंग टाइटल, बॉक्सिंग लाइसेंस उनका जो मनसूख कर दिया गया। और उस पे ये भी होगा उनको 5 साल जेल भी उस पर हुई थी, ऑल्दो ही डिड नॉट सर्व, ही वेंट इनटू अपील इमीडिएटली। 1971 तक वो जो है लड़ते रहे अपने उसको, 1971 में जो कन्विक्शन है यूएस सुप्रीम कोर्ट तक हो गए, इट वाज इवेंचुअली ओवरटर्न। बट दिस वाज अ लैंडमार्क केस, कि जहां पर मॉरल्स और लॉ आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है ना, तो जितने जो लोग ऑपोजिशन में थे वियतनाम वॉर के, और मुखालफत उनकी थी कि भाई व्हाई आर वी फाइटिंग दिस वॉर, दे लुक एट हिम एज अ चैंपियन, के ह्यूमन राइट्स के कॉज के ही वाज अ ग्रेट चैंपियन। तो यस, क्लैश भी आएगा इनका आपस में। ठीक है जनाब। तो नौजवानों, ये दिस वाज समथिंग अबाउट मॉरल्स, लॉज एंड एथिक्स। किसी नौजवान का यहां तक अगर कोई सवाल हो, बेटे आप लोग अब पूछ सकते हैं, आप लोग चैट में डाल दीजिए तो बेहतर होगा। तो ताकि फिर आगे जो है फिर बढ़ा जा सके। क्लैरिफिकेशन अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज अगर आपने पूछनी है, बेटे आप यहाँ से पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू गाइस, आई गिव दिस 1 मिनट जी। बताइए, ऑल क्लियर? अच्छा चलिए, आपका ऑल क्लियर है, दैट्स ग्रेट बेटे। मकसद ये है कि बेटे ये तीन चीजों को देखिए, हम लोग ना बड़े इंटरचेंजेबली हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड, आई थिंक दिस क्लैरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लैरिफिकेशन बेटे इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आजकल बहुत सारे जो एआई एथिसिस्ट हैं, वो इसकी बात कर रहे हैं कि हमने एआई को एथिक्स के हवाले क्यों किया है, हमने एआई मॉरल्स की क्यों बात नहीं की। और वो ये कहते हैं कि आज जो तबाही जो मच रही है, जो मची हुई है, ये डीप फेक की शक्ल में, प्राइवेसी, सर्वेलेंस, बायसेस, ये जो सारे जो मसाइल एआई के जो आज आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज जो आ रहे हैं, उनकी एक वजह भी यही है कि हमने ग्रुप्स के हवाले कर दिया है कि आप जो मर्जी करना चाहें आप करें, देखा जाएगा फिर बाद में। मॉरल्स की क्यों नहीं बात करते, एआई एथिक्स के बजाय एआई मॉरल्स की हम क्यों नहीं बात करते। इस तरह की बहुत सारी डिस्कशंस हमारी फील्ड में अब ये हो रही हैं। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारे यहाँ भी जो है इस बारे में जरा बात की जाए। चलें जनाब, इट्स क्लियर, तो चलें लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा जरा आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, थोड़ा सा अब जरा बात करते हैं, कुछ थियरीज के बारे में जरा बात करते हैं कि ये जो मुख्तलिफ थियरीज क्या हैं अबाउट एथिकल डिसीजन मेकिंग, जरा उनकी जरा बात कर लेते हैं। मकसद देखो इन थियरीज का यही है कि हम सब, क्योंकि टेक्नोलॉजीज इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, हमें बड़ा जरूरी है कि हमारे पास एक एक सिस्टमैटिक तरीका हो सोचने का। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सिर्फ रैंडमली ना हम कह रहे हों यार ये गलत है, ये सही है, ये फला है। देयर नीड्स टू बी सम रैशनल, देयर नीड्स टू बी समथिंग सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस अबाउट इट, सो दैट हम अपने कंक्लूजन्स को एक्सप्लेन भी फिर कर सकें। बेस्ट एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, शेयर्ड वैल्यूज और लॉजिक, एक लॉजिकल तरीके से हम एक चीज को कैसे हैं कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, रद्द कर रहा हूँ इस टेक्नोलॉजी को, या इसमें एक खामी है, इस सिचुएशन में आई हैव अ प्रॉब्लम, ताकि हम लॉजिकली जो है उसको एक्सप्लेन कर सकें। और मकसद यह है कि प्रोड्यूस एक्सप्लेनेशन दैट माइट बी परसुएसिव टू अ स्केप्टिकल येट ओपन माइंडेड ऑडियंस। आप उसको एक्सप्लेन कर सकें भी मैं ये फैसला मैंने क्यों लिया। तो चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट से पहले, सबसे पहला जो है जी वो है मेरे पास कैंटियनिज्म। ठीक है नौजवानों, तो कैंटियनिज्म जो है, तो भाई मैं अपनी क्लास में जब ये पढ़ाता हूँ तो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि भाई देखो बैटमैन, हम सबको मालूम है बैटमैन के बारे में। अच्छा, बैटमैन की जब आप स्टोरी पढ़ो ना, तो उसमें बड़ी अजीब सी एक बात है यार कि बैटमैन इन सारे सुपर विलन्स को ना पकड़ता है, वो बड़े से बड़ा दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बैटमैन क्या करता है यार, एक दफा खत्म करो इनको, जान छोड़ाओ। नहीं, बैटमैन कहता है नहीं, इनको मैं पकड़ूंगा, जेल में डालूंगा, अब जेल में फिर आगे जिसने जो करना है वो करे। यार एक दफा खत्म करो, मामला खत्म करो, वो कहता है नो, डू द राइट थिंग, जेल में डालो, आर्खम असाइलम में डालो। सो ही इज व्हाट्स कॉल्ड अ कैंटियनिज्म का जो है फॉलोअर हुआ आता है। सो कैंटियनिज्म में एसेंशियली ये है कि इमैनुअल कैंट की ये थियरी थी, ही इज एनलाइटमेंट ऑथर।
एनलाइटमेंट के द डिजायर टू डू द राइट थिंग, सही काम, नियति आपकी साफ हो। ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज गुड विदाउट क्वालिफिकेशन इज अ गुड विल। आपकी इंटेंशन जो है, आपका विल जो है, दैट इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज गुड। आप उसको वो करो। What we want to do is of no importance. Our focus should be on what we ought to do. This is called dutifulness. ठीक है? Reason should cultivate desire to do the right thing. तो भाई जो भी है, do the right thing. ठीक है? ये ऐसे ही जैसे आपने मूवीज देखी होंगी, सीरीज, आपने नॉवेल्स पढ़े होंगे उस ऑफिसर के बारे में कि पूरी दुनिया उसको कह रही है यार छोड़ो, क्या तुम उसमें, नहीं नहीं मैंने अच्छा ही करना है, उसके घर वालों को अगवा कर रहे हैं, नहीं नहीं मैंने सही बात जो है करनी है। सो जस्ट डू द राइट थिंग, कॉन्सिक्वेंसेस को फिर नहीं देखना। और जो आगे हम जो थियरीज पढ़ेंगे वो कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखती हैं। कैंट डज नॉट लुक एट कॉन्सिक्वेंसेस, इसका असर क्या होगा, आगे क्या होगा, छोड़ो। हाँ, ठीक है ना, हमारा पठान कहता है छोड़ो माड़ा, होगा देखा जाएगा। तो भाई देखा जाएगा फिर, ठीक है ना, जस्ट डू द राइट थिंग। तो अच्छा, अब मैंने आपसे बात की थी कि हम लोगों ने करना ये है कि हम एक्सप्लेनेशन भी दे सकें इसके, तो भाई मैं क्यों ये कर रहा हूँ। तो भाई इसकी दो फॉर्मुलेशंस मैं शेयर करूंगा, जरा वक्त जरा मुख्तसर होता है और मैंने चार थियरी जरा शेयर करनी है आपके साथ। तो मैं दो फॉर्मुलेशंस आपके साथ शेयर करूंगा। पहली ये, इसको लंबा चौड़ा करने के बजाय मैं बड़े सिंपल से उसमें कहूं, अगर हम एक चीज को यूनिवर्सलाइज कर दें, क्या ये आपके लिए एक्सेप्टेबल है। मैं मिसाल इसकी आपको ऐसे देता हूं कि लेट्स से एक शख्स झूठा वादा करे दूसरे के साथ, लेकिन अगर सभी झूठा वादा अगर करना शुरू कर दें, इज दैट एक्सेप्टेबल। तो एक लॉजिकल सा जवाब तो ये होगा, नहीं यार, अगर सभी ये काम करना शुरू कर दें फिर तो वादे पे कोई यकीन ही नहीं करेगा। ठीक है ना। सो व्हाट इफ वी यूनिवर्सलाइज दिस एक्शन, इज दैट समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल। तो बड़ा सिंपल सा वो है, व्हेन इवैल्यूएटिंग अ प्रपोज्ड एक्शन, रिवर्स द रोल्स। मेरे साथ अगर ये हो तो मैं क्या करूंगा। वुड यू थिंक इफ दैट सेम पर्सन डिड द सेम थिंग टू यू, व्हाट वुड यू थिंक। वही झूठा वादा अगर आपके साथ किया जाए, क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल है। If there's a negative reaction, evidence that your will to do the action violates the categorical imperative, नहीं करना फिर आपने उसको। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा रूल है। What if you universalize, हर बंदा ही अगर उस काम को करना शुरू कर दे, is that acceptable to you। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, और इसको हम जो है 2 मिनट में हम लोग जरा इसको करेंगे भी। इसकी जो दूसरी जो है फॉर्मुलेशन, और बड़ी सिंपल सी फॉर्मुलेशन, 1 मिनट ये तो लंबी चौड़ी देगा उसकी मैं वो किया है। उसका सीधा सा वो है कि डू नॉट यूज अनदर ह्यूमन बीइंग solely एज अ मीन्स टू एन एंड। आप किसी ह्यूमन बीइंग को मीन्स टू एन एंड इस्तेमाल ना करें। बड़ी सादा सी बात। तो दो बड़े सादा से रूल। नंबर वन, आपने यूनिवर्सलाइज अगर करें, इज दैट समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल टू यू। अगर कोई पर्सन जो है सोनली एज अ मीन्स टू एंड अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी। वहां पे बात यह है कि ह्यूमंस आर एंड इन themselves। ये ऐसे ही है कि जैसे देखिए मैं एक टीचर हूँ, अब मैं अपने स्टूडेंट से तारुफ करा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं फलां का हूँ मेरे, अब उनमें से कोई ये कहे मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी का बेटा हूँ, उनका वाह ये हुई ना बात। नाउ आई स्टार्ट यूजिंग दैट पर्सन एज अ मीन्स टू एन एंड, एक्स्ट्रा फेवर्स, क्विज में अच्छे मार्क्स, असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स, यूज दैट पर्सन एज अ मीन्स टू एन एंड। कल काम आएगा, कल को पेपर फंस जाए तो काम आ जाएगा। मैं मैकेनिक, मेरा अंकल है, चलो जरा जरा गिव दम फेवर, कल जरा अच्छी बेहतर तरीके से मेरी गाड़ी देख लेगा। ठीक है ना। सो उनका यह है कि एक्ट सो दैट यू ट्रीट बोथ योर सेल्फ एंड अदर पीपल एज एंड्स इन देमसेल्व्स, नेवर ओनली एज अ मीन्स टू एन एंड। लोगों को इसलिए नहीं अच्छा ट्रीट करना कि वो मीन्स टू एन एंड होंगे, खुद इंसान है इसलिए इंसान की तरह बन के उनकी हमने उनके साथ काम करना है। ठीक है जी। तो ये बड़ा सिंपल से दो रूल्स हैं मैं आपको। तो चलें एक काम करते हैं कि साथ ही साथ अगर इनको अप्लाई भी करना शुरू करें ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। ठीक है। तो नौजवान, बाय द वे, हाउ वी डूइंग विद टाइम, एक सेकंड दे। इसको जरा डिस्कार्ड जरा 1 मिनट करें, 9:49 बाय द वे हो गया। एक सेकंड जी। 1 मिनट, मैं जरा अपनी दूसरी स्क्रीन जो है जरा उसको जरा कर रहा हूँ। तो जनाब, ठीक है। लेट मी शेयर माई। तो चलें जनाब, मैंने आप लोगों से कहा था कि आई विल गिव यू ए रियल लाइफ एग्जांपल एज वेल, राइट।
मैं अब आपके साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, और वहां पे कैंट के इसको जब हम यूज भी करेंगे, कैंटियनिज्म को भी। ठीक है जी। सो लेट्स से देयर इज अ वर्किंग कपल हु हैज ए बेबी गर्ल। ठीक है जी। तो एक वर्किंग कपल है, दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, उनका बची हुई है उनकी उनके यहाँ। पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द फुल टाइम नैनी। घर पे तो होते नहीं है, तो अब क्या है कि भाई उन्होंने देखना है कि जो उनकी जो दाई माँ है, जो जो बच्ची के लिए रखी है उन्होंने, वो उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकें। तो एक कैमरा उन्होंने ये लगा के रखा हुआ है। दे परचेज अ प्रोग्राम दैट अलाउज मॉनिटरिंग थ्रू द लैपटॉप्स कैमरा प्लेस्ड इन द फैमिली रूम। दे डू नॉट इन्फॉर्म द नैनी दैट शी इज बीइंग मॉनिटर्ड। तो ये नौजवानों, ये एक सिनेरियो आपके सामने आ गया है। ठीक है जी। ठीक है जनाब, तो ये एक सिनेरियो नौजवानों आपके सामने आ गया है। तो क्या हाल है इसको, अब देखिए, अब जरा कैंट के लिहाज से इसको जरा रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज दिस मीन नाउ। ठीक है। तो कैंट ने पहले क्या कहा था भाई कि अगर इसको यूनिवर्सलाइज करते हैं, हर शख्स यही करना शुरू कर दे, हर शख्स अगर घर में कैमरा लगाना शुरू कर दे और बताए भी नहीं उसको कि आप मॉनिटर हो रही हो, फिर क्या होगा? तो नौजवानों, चलो आप लोग बताओ, अगर ऐसा हो, ऐसी सिचुएशन हो, अगर यूनिवर्सलाइज हो जाए, व्हाट वुड हैपन? व्हाट वुड हैपन? आप लोग चैट इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप अनम्यूट करके अपना करना चाहो आप बेटे, आप बता भी सकते हो। अप टू यू। लेट्स डू दिस टुगेदर। मिलके करते हैं। तो यू कैन यूज द चैट। ठीक है। हम्म, तो अगर हम इसको एक सेकेंड, लेट्स इसको जरा देख लेते हैं। इमेजिन द रूल दैट एन एम्प्लॉयर में सीक्रेटली मॉनिटर द वर्क ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क्स विद वल्नरेबल पीपल। ठीक है जी। If universalized, there would be no exception of expectation of privacy by employees. So secret monitoring would be impossible. यानी जो मकसद था वो ही फोत हो जाएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि भाई हमारी मॉनिटरिंग हो ही रही है। तो वो छुपा के रखने का कोई मकसद रहता नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू गाइस। ठीक है ना, कि अगर सब इस काम को अगर करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा। ठीक है। दूसरा रूल, आई एम सॉरी मैंने यहाँ नहीं लिखा, दूसरा रूल ये था कि डू नॉट यूज एनीबडी एज अ मीन्स टू एन एंड। नाउ दे यूजिंग द नैनी एज अ मीन्स टू एन एंड। अगेन दिस इज रॉन्ग। सो कैंट के लिहाज से इट इज रॉन्ग हियर। ये जो एक्टिविटी हो रही है कैंट के लिहाज से, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है। आई होप बेटे, अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको समझते हुए, आप प्लीज जरा बताना। कि देखो ये होता है कि कल आप लोग भी पोजिशंस ऑफ पावर में होगे, मुख्तलिफ कमिटीज में आप लोग भी बैठे हुए होगे, तो आप लोगों ने भी ये बताना होगा कि भाई हम लोग ये क्यों ये कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने क्यों एक ये फला डिसीजन, एथिकल डिसीजन क्यों लिया हमने। दिस गिव्स यू ए वे कि भाई मैंने इसलिए किया। सभी अगर चीटिंग करना शुरू हो जाएं, सभी ये गलत काम करना शुरू हो जाएं, क्या उससे होगा? दिस गिव्स यू अ लिटिल फ्रेमवर्क टू वर्क ऑन। ठीक है जी। सो दिस इज नंबर वन। ठीक है जनाब। तो ये हो गया जी आपका ये। ओके। तो लेट्स गो बैक एंड लेट्स एक मिनट जी, शेयर अब हम करते हैं जी एथिक्स वालों। चलिए। चलें जनाब, इसी को मैं थोड़ा आजरा करता हूँ। तो देखिए, बड़ा अच्छा वैसे एक गाइड वो है, और इट बिल्ड्स ऑन व्हाट्स कॉल्ड अ कॉमन मॉरल कंसर्न कि व्हाट इफ एवरीवन एक्टेड दैट वे। और अच्छी बात यह है कि दिस प्रोड्यूसेस यूनिवर्सल मॉरल गाइडलाइंस। ठीक है ना। अभी जो ईरान की जो वॉर जो मिडल ईस्ट में जो हो रही है, देखिए ना, वहां पे ये बात हो रही है ना कि भाई ईरान ने कहा भी अगर आप मेरे तेल के कुओं पे करोगे हमला, मैं भी आपके तेल के कुओं पे हमला करूंगा। ठीक है ना, बराबरी को आप मेरे वाटर सैलिनेशन प्लांट्स पे अगर करोगे, मैं जो जीसी के जो है मैं उन पे करूंगा। एक यूनिवर्सल उस पे, यू डिस दिस टू मी, इज इट एक्सेप्टेबल इफ आई डू द सेम टू यू। ठीक है ना। ट्रीट्स ऑल पर्सन एज मॉरल इक्वल्स। ये बड़ी इसकी बेहतरीन एक चीज है। अच्छा देखिए, अगर ये इतनी ही अच्छी चीज है, ये प्रॉब्लम क्या है भाई उसमें? उसमें एक तो प्रॉब्लम ये है भाई कि एक तो ये है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पे हम करेक्टराइज एक एक्शन को एडिक्वेटली कर नहीं सकते। आप एक मिसाल देखें, जैसे गजा में, लेबनान में, और दुनिया की बहुत सारी ऐसी जगह हैं
where you have to steal to feed starving children. देखिए ये भी एक सिचुएशन आती है, जिन लोगों पर है अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, अल्लाह उन लोगों की मदद करे। उसमें यह है कि स्टील टू फीड स्टार्विंग चिल्ड्रन, कैंट के हिसाब से ये होगा कि ये रॉन्ग चीज है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुमने चोरी किया, ये तो है ही गलत। ये स्टार्विंग चिल्ड्रन के लिए है या नहीं, दैट डजंट मैटर टू हिम। बहुत सारे मॉरलिस्ट इसको एक्चुअली डिसएग्री करेंगे कि नहीं यार, यहाँ पे तो एक सिचुएशन बनती है यहाँ। दूसरा एक ये भी होता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर आप एक्सेप्शन आपको रखना पड़ता है। मैं इसकी ऐसे मिसाल देता हूँ कि लेट से आप नौजवानों में से किसी की लेट से अगर शादी हुई है, अभी शादी के शुरू के दिन है, और आपकी स्पाउस आपके पास आता है और आपसे कहता है कि ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। अब दिल तो आपका यही चाह रहा है उसे कहें कि यार विश मेकअप कम कर लें, या यार विश ये आपने इस कोट के बजाय कोई और जरा पहन लिया करें। अगर आप कैंटिनिज्म में अगर आपने देखे ना उनको, अगर ये कह दिया ना कि आप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, आई अश्योर यू आपकी शादी शुरुआत अच्छी नहीं होगी, बड़े प्रॉब्लम होएगा आपको। ठीक है ना। तो कैंटिनिज्म में यह है कि कोई एक्सेप्शंस वाली बात नहीं है। ठीक है ना। हमारे एक दोस्त से वो शेर सुनाते थे कि हम तो उस फूल के हैं शहदाई जो शबनम से ही पाक हो। तो मेरे एक और दोस्त साथ बैठा हो कहने लगा यार ये बड़ा ही जला भुना हुआ ऐसे फूल है यार, इस फूल में बड़े मसले होंगे। तो कैंटिनिज्म के खिलाफ भी फिर चीजें, सो सीम्स अ ग्रेट थियरी, मगर उसके मसाइल भी हैं। चलें जरा थोड़ा जल्दी करते हुए जरा अगली उस पर चलते हैं। अगली जो हमारी थियरी है, एक सेकंड जी, इसको मैं शेयरिंग में ये करता हूँ कि इसको जरा, एक मिनट प्लीज, जरा इसको, ठीक है जी। अब ये पावर पॉइंट ये वाली मैं शेयर कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ठीक है जी। अगली हम चलते हैं, अगली जो है थियरी, इट्स कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म। तो मैंने पहले एग्जांपल दिया था आपको बैटमैन का। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और सुपर हीरो का, उसका नाम है सुपरमैन। अच्छा, सुपरमैन जो है आप उसकी भी अगर मूवीज वो देखें, वो बजाते खुद बाय द वे किसी को मारता नहीं है, कुछ नहीं करता। मगर उसकी एक मूवी पिछले दिनों आई, आई मीन कुछ साल पहले आई थी, कॉल्ड मैन ऑफ स्टील। अच्छा, उसमें ये किया कि जनरल जॉर्ड उसके सामने होता है और उसको बेग वो करता है, यार तू चला जा वापस, प्लीज चला जा वापस, आई डोंट वांट किल यू, अर्थ को छोड़ दो। वो कहता है नहीं, आई विल डिस्ट्रॉय अर्थ, आई विल डिस्ट्रॉय अर्थ राइट टिल द एंड। एंड में उसको उसको गला मोड़ना पड़ता है टू किल हिम। सुपरमैन के फैंस हैं बड़ा शोर मचा हुआ है, सुपरमैन से तुमने ये क्या करवा दिया है। बट दिस थिंग व्हाट ही इज डन इज व्हाट्स कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म वो चीज होती है जिसे हम, हमारे यहाँ इसमें बात कही जाती है, मुल्क को कौम के वसी तर मफाद में हमने ये काम किया है। ठीक है ना। जो ऐसी सिचुएशन हो तो आप समझ जाओ दिस इज अबाउट यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है जी। तो ये जेरमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उनका, उनकी थियरी थी, और मुख्तलिफ जगहों पर टाइम्स पे उनकी वो थियरी उन्होंने बनाई है। बड़ा सिंपल से इसका वैसे हुआ है कि एन एक्शन इज गुड इफ इट्स बेनिफिट्स एक्सीड्स इट्स हार्म्स। बड़ी सिंपल सी और बड़ी देखें पावरफुल सी थियरी है। हम भी अपनी जिंदगियों में आम वैसे इस्तेमाल करते हैं। एन एक्शन इज बैड इफ इट्स हार्म्स एक्सीड्स इट्स बेनिफिट्स। ठीक है जी। तो यूटिलिटी वो ये कहते हैं, टेंडेंसी और ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस हैप्पीनेस और प्रिवेंट अनहैप्पीनेस फॉर एन इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी। ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा उन्होंने एक फॉर्मूला बता दिया है। तो अगर सिंपली उसको अगर आप करना चाहें तो ये इज एज सिंपल एज आई कैन शो इट। बेनिफिट्स अगर ज्यादा हैं और हार्म्स कम है, हर चीज में देखें हार्म्स और बेनिफिट्स में होते ही हैं। बेनिफिट ज्यादा है, गुड, लेट्स गो अहेड एंड डू इट। ये है जनाब आपका यूटिलिटेरियनिज्म। अच्छा जनाब, अब पता नहीं अब वो हमारा पोल वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन चले मैं ऐसे आप लोगों से जरा पूछ लेता हूँ और आप देखें चैट में ना, अब आप लोग बताएं। तो देखें ये एक सिनेरियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि लेट से पांच ऐसे लोग हैं जो बड़े हाईली क्वालिफाइड, बड़े हाईली रिगार्डेड, पाकिस्तान से जिनको बड़े बड़ा फायदा है। हकीम सईद टाइप के लोग, आपके ईदी साहब जैसे लोग, बड़े हाईली रिगार्डेड लोग जिनसे पाकिस्तान को बड़ा फायदा है। किसी को गुर्दे का मसला है, somebody needs a heart transplant, somebody needs a liver transplant, they are at, dying because of these ailments। तो पांच ऐसे लोग हैं। दूसरी तरफ एक साहब हैं जो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, हमसे हम कहते हैं धरती का बोझ ही है, कुछ फायदा तो उसे हो नहीं रहा, तंग करके रखा हुआ उसने लोगों की जिंदगियों को। तो वन फाइन डे somebody says, you know what, यार यूटिलिटेरियनिज्म यही होता है ना कि अगर हार्म्स कम है और बेनिफिट्स ज्यादा हैं, यार देखो एक बंदे को अगर मैं खत्म करूं
इसका कलेजा गुर्दा वो सब निकाल के मैं इन लोगों के उसमें डाल दूं। यार ये तो देखो कितना जबरदस्त काम हो गया भाई। ठीक है ना, 5 लोगों की जिंदगी बच गई, उससे कितना फायदा होगा, ये एक बंदे को नोबडी इज गोना मिस दिस पर्सन। तो नौजवानों क्या ख्याल है आप लोगों का, ये अगर चैट में अगर आप लोग डालें, डू यू थिंक दिस वुड बी, दिस इज समथिंग विच वी डू और नॉट? कि 5 वर्सेस 1, यस या नो? वैसे अगर आप उसमें अगर चैट में डालें, मैं चाह ही रहा था अनोनिमस आएगा कि वो हो। आप देख लें आप लोग, पोल अगर चलता है तो बेटा पोल चला दो, या यस आप करते हैं तो आप बता दें। सो यस और नो, डू यू थिंक दिस वुड बी एक्सेप्टेबल और नॉट? चलिए जरा थोड़ा सा टाइम को जरा वो करने के लिए हम लोग जरा थोड़ा सा आगे जरा लेके इसको चलते हैं। देखिए इसमें ना दो किस्म की वो होती हैं। एक होता है व्हाट्स कॉल्ड, हैंग ऑन सेकंड, इसको जरा मैं थोड़ा सा एक साइड पे जरा कर दूं। एक है जिसको कहते हैं एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म जो इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स, एक सीरियस सी नंबर गेम है। इफ द सम इज ग्रेटर देन जीरो, एक्शन इज गुड। तो जो मैंने आपको सैलरी जो कहा, इसके हिसाब से एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में कोई इंटेंट को, कोई किसी उसको नहीं देखा जाता है, सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस पे। हाँ भाई, इस एक्शन से 5 लोगों का फायदा हो रहा है, ज्यादा भला है इंसानियत को, यस गो अहेड एंड डू इट। ठीक है जी। सो राइट एक्शन टू टेक इज वन दैट मैक्सिमाइज द सम, इसको कहते हैं एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है। आजकल फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में मुख्तलिफ दरख्त काटे जा रहे हैं, उसी जगह रोड्स बनाए जा रहे हैं। करने वाले जो हैं वो उसको देखो सिरे से नंबर्स बताते हैं आपको कि हाँ भाई इतने नंबर्स जो हैं इसमें होगा, इतना माली फायदा होगा, इससे जो है ये होगा, रोड्स इतने चलेंगे, इतनी गाड़ियां चलेंगी, इतना फ्यूल जो वो होगा, दे विल गिव यू द नंबर्स। ठीक है ना। तो नंबर ज्यादा है तो एक्शन इज गुड। ठीक है। इसको कहते हैं एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। इसी के साथ एक और चीज है जिसका नाम है रूल यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है जी। कि उसके हिसाब से, यार देखो अगर इस तरह की हरकत अगर हम करें, बिकॉज दिस लुक एट्स द मोरालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है ना। कि अगर इसकी यही हमने करना शुरू कर दिया, यार कल फिर और लोग भी करेंगे, फिर तो किसी की भी जान महफूज नहीं है। लेकिन आज आप एक बंदे के साथ आपने शुरू किया, कल आप किसी और के साथ भी कर सकते हैं। सोसाइटी तो बहुत फियर के अंदर रहेगी। लॉन्ग टर्म रिपरकशंस इसके बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो अभी 2 मिनट पहले जो मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी कि भाई आज जो जंगलात जो काटे जा रहे हैं इस्लामाबाद में, कैसे रोड बने, फ्लाई ओवर, अंडरपास बने, बेटे वो जो हम जो दरख्त काट रहे हैं उनकी वजह से और उस एक्शन से जो पोल्यूशन जो क्रिएट हो रही है, जो लॉन्ग टर्म मसाइल, जो दरख्त हमारे काटे जा रहे हैं जिसका अपने जो है वो होंगे, आइंदा जनरेशन्स के लिए उसके कितने होंगे, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म उसके ज्यादा नुकसानात होंगे। दैट इज देन व्हाट इज कॉल्ड रूल यूटिलिटेरियनिज्म। रूल यूटिलिटेरियनिज्म इसका नाम दिया जाता है। ठीक है उसको। तो उसके लिहाज से आपका ये जो एक्शन है फिर ये रॉन्ग है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें वो हम इसमें देखते हैं। तो उसमें यह है कि एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म अप्लाइज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी टू इंडिविजुअल एक्शंस। रूल यूटिलिटेरियनिज्म अप्लाइज प्रिंसिपल यूटिलिटी टू मॉरल रूल्स। अगर सब ने करना शुरू कर दिया, लॉन्ग टर्म में यही हम करते रहे, इसका फायदा है हमें या नुकसान है, इसके बारे में हम लोग फिर से बात करते हैं। ठीक है जी। आ, देखिए उसमें यह कि है तो बड़ी जबरदस्त चीज, इसमें बड़ा कुछ उस पे हो भी सकता है। और आमतौर पर हम लोग बहुत सारे जो फैसले जिंदगी में करते हैं वहाँ हम इस बुनियाद पर करते हैं कि भाई ज्यादा फायदा है, कम नुकसान है, यही करो। मगर देयर समथिंग विच गो अगेंस्ट इट एज वेल। एक तो ये कि वी नीड टू मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन अ सिंगल स्केल। मैंने इस तरह भी आपसे मिसाल दी कि भाई हमने जंगलात इतने काट लिए, मगर जंगल के काटने को मैं किस तरह क्वांटिफाई करूं? ठीक है ना, उससे जितना नुकसान होगा और जो पोल्यूशन फैलेगी और वो होगा उसको, और जो दूसरी तरफ जो स्केल में जो चीजें हैं उसको हम किस तरह जो है एक ही स्केल में रखें, कैसे कॉन्सिक्वेंसेज को मेजर करें, ये फिर एक प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज जो होती है, इट इज कॉल्ड एन अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। उसमें ये है कि अगेन जो मैंने देखे अभी आपसे सामने जो मिसाल रखी कि भाई एक बंदे को अगर आप खत्म करो और 5 लोगों को जिंदगी दे रहे हो, बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा एक वो लग रहा है।
मगर जरूरी नहीं है। मैंने कहा अगर ये अगर अमली तौर पे ऐसा ही अगर होना शुरू हो जाए, दिस विल नॉट मीन द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। लोग फिर खौफ में भी रहना शुरू कर देंगे। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, पर 100 लोगों के साथ आ जाएगा, then it becomes a habit। ठीक है। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल, साफ है कि आप एक शख्स को मार दो और उसकी जगह 5 लोगों को आप जिंदगी दे दो, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ठीक है जी। इसी को अगर हम अगर जो हिडन कैमरा वाला जो हम जो जो इस्तेमाल कर रहे थे, उस पे मेरा बेटा जरा इसको अगर हम लगाएं कि हिडन कैमरा अगर लेट्स से अगर आपके होम में है, अब यूटिलिटेरियनिज्म की लेट्स से अगर थियरी लगाएं तो क्या होगा। तो उसमें बड़ा सिंपल सा ये है कि भाई देखो, इस तरह के काम करने के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके हार्म्स क्या हैं, दोनों को आप फिर वे कर लो। बेनिफिट्स ज्यादा है तो वो कर लो, हार्म्स कम है तो बेटा वो कर लो। ठीक है जी। तो लेट्स से अगर रूल यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से अगर करें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के क्या होंगे। नैनीज वुड बी ऑन बेस्ट बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, माइट रिड्यूस चाइल्ड अब्यूज एंड पेरेंट्स पीस ऑफ माइंड। ये देखें, ये एडवांटेजेस बहुत बड़े हैं। ठीक है जी। बेनिफिट्स ही आपके ये आ गए। जो हार्म्स हैं वो ये, दिस विल इंक्रीज स्ट्रेस एंड रिड्यूस जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स। देखें, काम की नौयत भी तो ऐसी है ना कि आप नैनी को इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना स्ट्रेस होगा। ठीक है ना। इसकी वजह से हायर टर्नओवर रेट होगा, लेस एक्सपीरियंस पूल ऑफ नैनीज होगा, जिसकी वजह से जो लोअर क्वालिटी केयर है फिर वो होना शुरू हो जाएगी। So over long periods of time, harms seem to be more than the benefits. So harms appear more than the benefits. So action is actually wrong. Utilitarianism के लिहाज से अगर देखें, वैसे भी if everyone monitored nannies, it would not remain a secret for long. लोगों को पता चल ही जाएगा ऐसा हो रहा है। So this was something about utilitarianism. मेरा बेटा, I'll just wrap this up in 10 more minutes. I realize थोड़ा time ज्यादा, एक सेकंड, लेट मी, एक मिनट से लेट्स शेयर करते हैं। अच्छा जी, हमने यूटिलिटेरियनिज्म को भी देख लिया, अब जरा अगले उस पर चलते हैं। देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज कॉल्ड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, ये थर्ड वो है। सो इमेजिन के ये अब आपका घर है और इसमें देखें आम के फल लगे हुए हैं। इसके साथ जो आपका साथ वाला जो घर है वहां पे देखें प्यारी सी खुरमानी जो है ना, जो बड़ी मजेदार सी लगी हुई हैं। वैसे भी दीवार के उस पार जो चीज होती है वो बड़ी मजेदार लग रही होती है। तो उसमें यह है भाई कि आपके पास आम है, अभी बहरहाल कच्चे हैं लेकिन पक भी जाएंगे, उनके पास खुरमानियां हैं। अब ऐसा हम क्या करें कि एक दूसरे के साथ हमारा एक्सचेंज हो, आप खुरमानियां खा सकें, अपने आम बहुत ही ज्यादा है, चलो उनको वो दे दो। तो अगर आप लोग आपस में देखो एक कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपस में कर लो, एक तो तरीका ये है कि आप जो है उसके वजह से काम उठा लें, वो खाने का मजा भी कुछ और है, बट सोशली वो बड़ा ही रॉन्ग है। तो चलो भाई आप लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट से कर लें। हाँ भाई, मैं आपको आम दे दिया करूंगा जो मौसम है, आप थोड़े से मुझे जो है ये कुर्बानियाँ थोड़ी भेज दिया करें, मुझे बड़ा शौक है खाने का। या तोहफतन आप दे दें, तो चलो जब मौसम आएगा तो वो भी कर लेगा। ठीक है ना। एक छोटा सा हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कर दिया है। तो ये जो था आपसे, ये थॉमस होब्स, ही लिव ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। तो उन्होंने ये कहा कि जब हम सोसाइटी जो हमारी होती है उसके आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो लोग आपस में जो है वो करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशली इन वॉर जोन्स। क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा लोगों का आपस में कि यार तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, और हर बंदा अपने काम पर डट जाए, जिंदगी जो है बड़े आराम से फिर गुजर सकती है, वरना लाइफ वुड बी सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ठीक है ना। इसी को थोड़ा सा आगे लेकर जो लोग गए उन्होंने कहा कि भाई इन एन आइडियल सोसाइटी नो वन इज अबव द रूल्स, दिस प्रिवेंट्स सोसाइटी फ्रॉम एनैक्टिंग बैड रूल्स। तो हमारे जितने लॉज, पॉलिसीज, जो भी हमारे जो एक्टिविटीज जो मुख्तलिफ जो हमारी गवर्नमेंट की जो है, मोस्ट ऑफ देम कंडर व्हाट्स कॉल्ड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द राइट थिंग टू डू। सो लेट्स अभी हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान के कवानीन को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, रोड के कवानीन को, और उनको दिस इज द राइट थिंग टू डू, कुछ सोच के यहाँ के लोगों ने एक कानून बनाया होगा। आप कल किसी और जगह पर चले जाएं, वहां के कवानीन कुछ और हैं, आप उन कवानीन को
अमल करने के पाबंद हैं। दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो लेट्स से अगर मैं अमेरिकन वीजा मुझे चाहिए, ग्रीन कार्ड, नेशनैलिटी मुझे चाहिए, उसके मजे चाहिए, मगर भाई उस मजों के साथ फिर कुछ ड्यूटीज भी हैं। दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच वी नीड टू एक्सेप्ट। ठीक है जी, उस पर हमने करना है। तो जेम्स रेचल जो है उसकी डेफिनेशन है कि मोरालिटी कंसिस्ट इन द सेट ऑफ रूल्स governing how people are to treat one another. That rational people will agree to accept for their mutual benefit on the condition that others follow those rules as well. ठीक है जी। ये जो है भाई, ये जो है सिंपल सी उनकी वो है कि भाई सबके लिए रूल हो, एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हो, लोग फिर करेंगे और उससे लोगों को फायदा भी होगा। ठीक है जी। आ, उसमें उन्होंने देखा मुख्तलिफ चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन जो बात जो हम लोग जो समझ लें वो ये है कि दिस इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज ऑफ राइट्स। ये राइट्स क्या है लोगों के, उनको उनको हकूक को अदा करें। दूसरा ये कि एक कॉमन एग्रीमेंट वगैरह, ये मुख्तलिफ जो है उसके केस वो है, लेकिन अच्छी बात ये, दिस इज इन टर्म्स ऑफ राइट्स, इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज। दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस वक्त हम जो है एक उसमें बैठे हुए हैं, अगर एक उस्ताद है, एक शागिर्द है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उनका आपस में। उस्ताद जो है उसकी अपनी ड्यूटीज हैं, शागिर्दों की अपनी ड्यूटीज हैं, वो एक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, लेट्स से अगर उनका है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट वहां पर उनका है। ठीक है जी। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस। ये जो हिडन कैमरा एट होम की जो हम लोग जो बात कर रहे थे, लेट्स ट्राई टू अप्लाई दिस ओवर देयर। ठीक है जी, और इसको मैं शेयर करता हूँ। ओके। तो जनाब ये बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड कि भाई ये अगर एक हिडन कैमरा अगर घर के अंदर किसी ने लगाया है, नैनी को इन्फॉर्म नहीं किया, अब ऐसी सूरत हाल में अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को देखें, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी हमें क्या कहती है? तो भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी हमें बड़ा सिंपल सा एक वो बताती है कि भाई देखें, इट इज रीजनेबल फॉर सोसाइटी टू गिव पीपल प्राइवेसी इन देयर ओन होम्स। यही हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। घरों के अंदर कैमरे कौन लगाता है? घरों के बाहर में, सहन में और जगहों पे तो लगाते हैं कि भाई आता हुआ कोई चोर उसको हम देख सकें। एक घर के अंदर आप क्यों कैमरा लगा रहे हो? So a nanny has a reasonable expectation that her interactions with baby inside her home are private. So the decision to secretly monitor the nanny is wrong because it violates her privacy. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के लिहाज से भी एक गलत चीज है। ठीक है जी। तो चलें जनाब, लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट जो थियरी जो आज हम डिस्कस करना चाह रहे थे, उसको भी जरा बात करते हैं। अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के खिलाफ भी कुछ चीजें हैं। ठीक है ना। नंबर वन जिसमें यह है कि देखिए हम में से बहुत सौ ने वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता। मिसाल के तौर पे आप लेट से मोटरवे पे, अब आपके हाथ में जीएलआई आई है और आप दौड़ाते उसको जा रहे हैं, अचानक पुलिस वाला आपको रोकता है और कहता है सर जरा अपना लाइसेंस और वो दे दें। अब ना आपके पास लाइसेंस है, ना आपके पास उस गाड़ी के कागजात हैं, क्योंकि मामू की गाड़ी आप लेकर आए हो। आप लोग सोच रहे यार क्या मुसीबत है, इस मुल्क में क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी भी नहीं चलाने देते, एंजॉय भी नहीं करने देते। बट थिंग इज, देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद आवर सोसाइटी। आप रूल्स को फॉलो करोगे, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। यू डेंट साइन दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आपसे पहले वाले कर गए। बहुत सारे ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो पोलराइजिंग भी होते हैं। और उसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। उसके अलावा देखिए, मैंने पहले भी आपसे जो बात की थी कि स्टीलिंग फूड फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर टू फीड माई स्टार्विंग चिल्ड्रन, अगेन ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फीडिंग स्टार्विंग चिल्ड्रन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी का है कि वालिदैन की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को जो है वो खिलाएं। मगर ये जो बात है कि स्टीलिंग फूड फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर, ये मल्टीपल करेक्टराइजेशन पर एक एक्टिविटी की होगी, फिर इस तरह के बहुत सारे पोलराइजिंग पे जो है फिर इश्यूज फिर पैदा होने जाते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स प्रॉब्लम। ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकेपेबल ऑफ अपहोल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उनके साथ अनजस्टली ट्रीट किया जाता है। आखिरी जो है एक, उसको हम वैसे तो और बहुत सारी थियरीज हैं, बस एक चार थियरीज मैं कहना चाह रहा था। लास्ट इज व्हाट्स कॉल्ड वर्च्यू एथिक्स। ठीक है जी। तो जनाब एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ। सिनेरियो ये है कि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो आप एक नोटिस करते हैं कि एक हट्टा कट्टा मस्टंडा है, और वो जो है एक खातून है, बूढ़ी सी खातून है, उनसे पर्स छीन रहा है, और पर्स जो है अपना छीन के जो आप लेना चाह रहा है। आप अब सामने आ गए हैं, व्हाट वुड यू डू? एक सवाल है ना आपसे।
कि भाई व्हाट वुड यू डू। तो मैं अपने स्टूडेंट से जब ये सवाल पूछता हूँ तो बड़े मजे के जवाब उनसे आते हैं। मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, मैं जो हूँ जी मैं शोर मचाऊंगी, मैं जो हूँ जाके उस मस्टंडे को जमा करूंगी। अच्छा, एक दफा किसी ने कहा सर मैं जाके उनसे पूछूंगा क्या बात है, हो सकता है कि वो शायद बुढ़िया उसके जो है वो लेके भाग रही हो, वो बेचारा अपना पर्स वापस उनसे ले रहा हो। तो मुख्तलिफ जवाब बात आते हैं। सो वर्चुअल एथिक्स जो हमारी है ये एरिस्टोटल की बाय द वे जो है ये थियरी है उनका, था कि इन एनी सिचुएशन यू लुक एट व्हाट इज कॉल्ड द गोल्डन मीन। कि भाई एक वक्त में आपके लिहाज से, अपनी औकात के लिहाज से, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। ना आपने उसका एक्सेस करना है किसी चीज का, ना एक डेफिशिएंसी हो। ये भी ना हो कि आप एक खामोश तमाशाई बन के देख रहे हैं, ऐसा भी ना हो कि आप लड़ने भड़ने बढ़ जाएं, तो बजाय फायदा कि उसको नुकसान ही हो जाए, वहां पे लोगों को आपको भी नुकसान हो जाए। ये भी नहीं करना। ही टॉक्स अबाउट व्हाट्स कॉल्ड द गोल्डन मीन, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल उनका है कि भाई एक अच्छी चीज जो हम सब के अंदर है, ये हम सब के अंदर होती है उनके बकौल, करेज। करेज की एक्सेस ये है कि आप रेकलेस हो जाओ, बेखतर जो आप उस लड़ाई में कूद जाओ, बजाय देखते हुए कौन सही है कौन गलत है। अगले के पास पिस्तौल हो, चाकू हो, आपको ही नुकसान, जिसको बचाना चाह रहे हो उसको भी नुकसान पहुंच जाए, ये भी अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो भी बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि आप खामोश तमाशाई बन जाओ, ये भी अनएक्सेप्टेबल है। समवेयर इन द मिडिल यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज योर रेंज। तो वो शख्स जो वीडियो बना रहा है कि हाँ भाई मैं बाद में दिखाऊंगा कि भाई ऐसा जुल्म हो रहा था, ठीक है, उसकी यही औकात थी, उसने वो किया। किसी का कि मैं चीख चलाऊंगी, ठीक है, वो इस वक्त यही कर सकती थी। कोई लड़ेगा, कोई और कुछ करना चाह रहा है, इंटरवेंशन करना चाह रहा है, मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा। दिस इज व्हाट्स कॉल्ड द गोल्डन मीन, कि करेज मैंने शो की, ना मैं रेकलेस हुआ, ना मैं जो है बुजदिली मैंने दिखाई। इसको कहते हैं द गोल्डन मीन, ठीक है जी। तो ये जितनी हमने जो अलाइनमेंट थीरीज जो हमने पढ़ी उसमें यह है कि दे इग्नोर्ड मॉरल कंसिडरेशंस के, मॉरल्स इसमें कहाँ आता है। वर्च्यू एथिक्स की जो बात है वो ये है कि द राइट थिंग एट द राइट टाइम फॉर द राइट रीजन। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है जी। तो दो किस्म की चीजें हैं, एक है जिसको कहते हैं वर्च्यूज और एक होती है इसको कहते हैं वाइसेस। एक मतलब इसको, ठीक है जी। वाइसेस आर ऑपोजिट्स ऑफ वर्च्यूज। तो उसमें यह है कि वर्च्यू इज यूजुअली सिचुएटेड बिटवीन टू वाइसेस। तो जिस तरह करेज है ये बुजदिली और बिल्कुल बेदर जो होगे, जो आप बेदर के जो आप जो बहादुरी से दिखाना चाहो उसके दरमियान है। उस तरह जो है जेनरोसिटी जो है ये कंजूसी के दरमियान और फजूल खर्ची के दरमियान है। व्हाट यू नीड टू डू इज फाइंड द गोल्डन मीन। अभी थोड़ी देर पहले कैंट वाले उस मामले में मैंने आपको एक सिनेरियो मैंने से पूछा था कि आपका स्पाउस आपके पास आए और पूछे कि हाउ डू आई लुक। तो भाई अगर आप कैंट हो जाएंगे, बी ब्रूटली ऑनेस्ट, आपकी शादी फिर बड़े मुश्किल में होगी। तो एरिस्टोटल ये कहता है भाई कि यस, ऑनेस्टी बड़ी अच्छी चीज है, इसको आप करो। आपने ब्रूटली ऑनेस्ट भी नहीं होना, इसकी क्या जरूरत है कहने की यार आप बहुत ही बुरी लग रही हो, अप्लाई है वो। मगर देखो उस कहना भी तो जरूरी है, इट्स कॉल्ड डेफिशिएंसी, ये भी नहीं करना आपने। फेलिंग टू से थिंग्स दैट नीड टू बी सेड, ये कहना जरूरी भी तो है ना, ताकि आइंदा के लिए उनको भी तंबीह हो। आपकी पसंद अगर कोई पूछ रहा है तो हिकमत से, बसीरत से आप एक बात को कहो। सो यू फाइंड द गोल्डन मीन कि किस लेवल तक जाके मैंने बात करनी है कि बिल्कुल खामोश भी नहीं रहना, एक्सेस भी उसका नहीं कहना। सो दिस इज एसेंशियली अबाउट वर्च्यू एथिक्स, कि भाई वर्च्यूज क्या है। और वर्च्यूज के बारे में उनका ये कहना है कि हम सब के अंदर ये मौजूद होते हैं। एक मिनट, ठीक है जी। A right action is an action that the purchased person acting in character will do in the same circumstances। बार बार ये सिचुएशन हो, एक वर्चुअस पर्सन बार बार वही काम करेगा। A virtuous person is a person who possesses and lives out the virtues। अच्छाई के काम वो बार बार करेगा। Virtues are those character traits human beings need in order to flourish and be truly happy। तो virtue है और vice है, गुनाह और सवाब का भी एक तरह से हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। तो चलें जनाब, लेट्स डू दिस। इसका आखिरी लेट्स एक्टिविटी जो हम है कि हम जो केस स्टडी देख रहे थे कि अगर आपके घर में एक हिडन कैमरा है एट योर होम, वुड यू व्हाट वुड यू डू। एक मिनट इसको जरा लेट्स पुट इट देयर, ठीक है जनाब। अब अगर वर्च्यू एथिक्स के लिहाज से इसको देखें
इस सिचुएशन में वर्च्यू एथिक्स हमें क्या कह रहा है? तो वो ये कह रहे हैं कि जो नौजवान थे, ये इनका दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बीइंग ऑफ देयर डॉटर। देखिए, बाकी जो तीनों थियरीज थी वो तो नलिफाई कर रही थी, ठीक है। दे चूज अ नैनी थ्रू concern for baby, which is characteristic of a good parent. The daughter is truly defenseless, unable to communicate with them, ठीक है जी। Decision to monitor can be viewed as characteristic of good parents, कि ये good parents हैं, ठीक है जी। Would also expect them to cease monitoring once assured nanny is doing well. तो इनके हिसाब से, वर्चू एथिक्स हिसाब से, the decision to monitor can be viewed as a characteristic of good parents. They would also expect them to cease monitoring once assured the nanny is doing well, फिर बंद कर देना, ठीक है। So doing what's called the golden mean यहाँ पर यही है, ठीक है। So these are some theories which I wanted to share with you. और मकसद इसका यही है नौजवानों को, देखो कल आप पे भी जब मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं, कोई टेक्नोलॉजी, कोई एथिकल सिचुएशन, you then have to make a decision. So what I've given you is four different theories कि ये हैं। So either you could be a Kantian कि हर हाल में सही काम ही करना, देखना नहीं कि भाई उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। सेकंड ये कि हाँ भाई, आप जो बेनिफिट्स वर्सेस हार्म्स को देखो, बेनिफिट ज्यादा है वो कर लो। तीसरा ये है कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आपके रूल्स क्या कहते हैं, पॉलिसीज क्या कहती हैं, जिस इदारे में आप काम कर रहे हो, व्हाट डू दे से, दैट इज द राइट थिंग टू डू। नंबर फोर इज, इस सिचुएशन में अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी इस्तादात से, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, दैट इज देन द राइट थिंग टू डू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस फॉर मी वाज द प्रेजेंटेशन। एक आखिरी सवाल, नौजवानों जो आप लोग यहाँ हो, मौजूद हो, और बड़े सब्र से माशाल्लाह आप लोगों ने मेरी सारी बात सुनी है बेटे। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। थिल तो मेरे ये था कि आप वो पोल निकालते, मगर वो पोल मेरे बेटे तो, अगर वो निकाला जा सकता है तो निकाल दो। और टेल मी, अब आपसे मेरा एक सवाल है मेरा बेटा, वुड यू यूज अ हिडन कैमरा एट होम टू ऑब्जर्व योर सर्वेंट्स? व्हाट वुड यू डू बेटे? ये मेरा बस आखिरी सवाल है, और बस के बाद बेटे मेरी तरफ से इट्स ओवर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इट्स अप टू यू जी मेरा बेटा। ओवर टू यू गाइस। सो क्या आप लोग इस्तेमाल करोगे कोई हिडन कैमरा एट होम टू मॉनिटर योर सर्वेंट्स? यस या नो? या माइक खोल के भी आप बता सकते। ओवर टू यू गाइस। चला जी, मेरी प्रेजेंटेशन इज ओवर। और इंशाल्लाह मेरा है इरादा कि इसका एक फॉलो अप, ये था बेसिक थियरीज का। तो आप सब कह रहे हो भाई नो, एक ने कहा नो, उन्होंने कहा नो, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है बेटे, ठीक है ना। अब ये है कि देखो, अब आप इसका फायदा ये है इन थियरीज का, यू कैन देन गिव एन आर्ग्यूमेंट, व्हाई एम आई डूइंग दिस। कल कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कोई आए, व्हाई इज दिस राइट, व्हाई इज दिस रॉन्ग, यू कैन गिव a logical and rational answer for this is why I think I am doing this। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजें वो साथ वो रेजोनेट कर रहे हूँ, ठीक है जनाब। सो ओवर टू यू गाइस, फॉर मी दिस इज ओवर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन, आई रियली अप्रिशिएट। काफी जो है 1.5 घंटे आप लोगों ने मेरी उस बात को सुना। मेरी अगली ख्वाहिश यही है मेरे बेटे कि आइंदा जो है मौका मिले तो एआई के ऊपर जो है मैं जो एक सेशन करूंगा, दैट विल बी अ गेमिंग सेशन। वो मेरे बेटा फिर ऑनलाइन नहीं करेंगे, वो आप लोगों के ऑफिस में आके इंशाल्लाह आप सब लोगों के साथ, और भी लोग जाना चाहें वहीं ऑफिस में आ जाए तो वहाँ उनके साथ में खेलेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे आप लोगों का, अगर आप कुछ कहना चाहो, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, एंड थैंक यू फॉर दिस अप्रिसिएशन तैयब। ओवर टू यू गाइस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बेटे, नाउ इज अ गुड टाइम। बल्कि अच्छा होता है कि कम जब लोग होते हैं तो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी हो जाती है, इंसान बातचीत भी कर लेता है। जनाब, because if there are none then we can just uh, you know uh, finish this session। ठीक है जी, ओके। अच्छा बेटे, बहुत अच्छी बात, मैं कहीं सोच ही रहा था मेरे बेटे कोई ये सवाल पूछे सही, ये जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव यहाँ है मेरे बेटे, देखो ये अप्रोचेस है, ये अप्रोचेस है, मैंने इसे कहा ना, एक है मॉरल्स में आता है हमारा कि मजहब हमें हमारा क्या कहता है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स।
ये जो मैंने आपके सामने थियरीज पेश किया मेरे बेटे, आज के दौर में भी अगर कोई लेट्स से शरीयत का निफाज करना चाहे, वो भी इन्हीं थियरीज में से किसी एक पर ही अमल करेगा मेरे बेटे। तो एक है कैंट वाली, वो हो कि भाई जैसा है वैसे करो। फॉर एग्जाम्पल तालिबान ने जिस तरह किया है, उन्होंने इसका नहीं किया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दुनिया क्या कहेगी, आवाम पर क्या, उन्होंने कहा बस एक करो, लेट्स गो एंड डू इट। दूसरी तरतीब ये होगी कि भाई ये नहीं है, जरा थोड़ा बेनिफिट्स उसको देख लो, आराम आराम से तरतीब के साथ हम लोग करें। मिसाल के तौर पे हमारे जो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ अब जो कन्वर्जन आ रही है, हुक्म भी मिल चुका है, ये बात हो रही है कि सारी बैंकिंग को अब इस्लामिक बैंकिंग करना, बहुत सारे बैंक आ भी रहे हैं, डेडलाइन भी उनको मिल गई है। स्लो एंड स्टडी एक प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना? एक वो होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के भी अपने रूल्स बनाओ, लॉज में लाओ। तो जैसे ईरान के अंदर है, रूल्स में है, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, उनके लिए आसान है कि भाई किसी ने कुछ किया, इस रूल के तहत, हमारे मुल्क के इस रूल के तहत हमने जो है वो किया है। तो मेरे बेटे, आपके जो सवाल है वो ये है कि ये जो मैं सामने पेश की हैं, ये फ्रेम, ये मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। शरीयत का भी कोई नफाज करेगा तो इन्हीं में से अप्रोचेज में से कोई करेगा। ठीक है जी। बाकी उस पर बड़ी तफसील से फिर बात हो सकती है मेरे बेटा, फिर मौका मिला तो मैं बिल्कुल, मेरे बेटे, मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि मैं पुरानी आयात हदीस उनके वाकयात को भी करूं। मसला है कि मेरे बेटे, आपने देख लिया कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 90 मिनट्स नाउ। ये बात है, क्यों मैं जरूर इसमें और भी डालता हूँ बेटे। बट थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन बच्चे, आई होप आई हैव एड्रेस्ड इट। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन बेटे? चलें, चलें जनाब, इट वाज ए जेन्युइन प्लेजर। जी मेरा बेटा, मेरा ये है कि नेक्स्ट सेशन एक गेमिंग सेशन होगा मेरा बेटा। और अच्छी बात है कि वो चूंकि लाइव होगा, यू मेक इट मोर इंटरेक्टिव, उसमें कुछ गेम्स भी आप लोगों के साथ खेलेंगे चलो मेरे बेटा। दैट विल बी ऑन एआई एंड इट्स एथिक्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग कुछ देखेंगे, बाइसेस, अजम्पशंस, सर्वेलेंस, मुख्तलिफ जो इश्यूज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हैं, तो गेमिफाई उनको करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू मेरे बच्चे, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर वीकेंड। अल्लाह हाफिज।